जय छठ माता की। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को माता छठ के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। इस कथा को जो भी माताएं बहनें सच्चे मन से श्रवण करती है, उन्हें छठ माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। जो भी व्रती स्त्री इस कथा का श्रवण करती हैं, उस पर छठ माता की कृपा दृष्टि बरसती है और उसका व्रत सफल हो जाता है। उसके बिगड़े हुए सभी काम बन जाते हैं। घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है, शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा को सुनने के बाद निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उनका घर खुशियों से भर जाता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव अमरपुर में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में माता सुशीला, उनका बेटा अजय, उसकी पत्नी सुमन और प्यारी सी बेटी गुड़िया रहती थी। सुशीला एक धर्मपरायण महिला थी और हर साल बड़े भक्ति भाव से छठ माता का व्रत करती थी। गांव के लोग उनकी भक्ति की प्रशंसा करते थे, लेकिन सुमन इस सब को अंधविश्वास समझती थी। वह सोचती थी यह सब व्यर्थ की बातें हैं, इससे भला क्या मिलेगा। एक दिन सुशीला ने सुमन से कहा, बेटी, इस बार तुम्हें भी मेरे साथ छठ व्रत करना चाहिए। यह केवल परंपरा नहीं, आस्था और विश्वास का पर्व है। छठ माता का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख शांति लाता है। सुमन ने रूखे स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगी। सुशीला का दिल दुख से भर आया, लेकिन उन्होंने सुमन से कुछ नहीं कहा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई और सुशीला ने अपने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। इस बार कुछ अजीब सा हो रहा था। सुशीला का दिल भारी था, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली है। उन्होंने छठ माता से प्रार्थना करते हुए कहा, हे छठी मैया, मेरी बहू नादान है, उसे क्षमा करना और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। व्रत का पहला दिन नहाए खाए बड़े श्रद्धा से पूरा हुआ। दूसरे दिन खरना के अवसर पर सुशीला ने निर्जला व्रत रखा और शाम को खीर रोटी का प्रसाद बनाया। उन्होंने सुमन से प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया, पर सुमन ने इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। सुशीला ने गहरी सांस ली और छठी मैया से अपनी बहू के लिए मन ही मन प्रार्थना की। तीसरे दिन का संध्या काल आया। पूरा गांव तालाब के किनारे इकट्ठा हुआ। लोग दीप जलाकर सूर्य देव की आराधना कर रहे थे। सुशीला ने भी पूरे भक्ति भाव से अर्घ दिया। तभी गांव में अचानक से एक हड़कंप मच गया। सुमन की बेटी छोटी सी गुड़िया अचानक बेहोश हो गई। अजय और सुमन ने उसे गोद में उठाया और हॉस्पिटल की ओर भागे। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि गुड़िया की हालत गंभीर है और उसकी सांसें धीमी पड़ रही है। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया, वह टूट चुकी थी। तभी सुशीला हॉस्पिटल में पहुंची। उन्होंने सुमन से कहा, बेटी, छठ माता से प्रार्थना करो, वह अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। सुमन का हृदय तड़प उठा। उसने कांपते हुए हाथों से छठ माता का स्मरण किया और रोते हुए कहा, हे माँ, मैं आपके अस्तित्व को नहीं समझ पाई, मुझे क्षमा कर दो। मेरे हठ ने मेरी बेटी को संकट में डाल दिया, कृपया मेरी बेटी को बचाओ। तभी एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे हवा में एक अदृश्य शक्ति लहराई। गुड़िया की छोटी छोटी उंगलियां हिली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। सुमन और अजय उसे देखकर खुशी से चीख पड़े। डॉक्टर, जो यह सब देख रहा था, चकित रह गया। उसने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुमन ने अपनी सास के चरणों में गिरकर कहा, माँ जी, मुझे क्षमा कर दो, आपने सही कहा था, आस्था का बल अपार होता है। सुशीला की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने सुमन को गले से लगा लिया। उस दिन सुमन ने प्रण लिया कि वह हर साल छठ माता का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगी। गांव में यह कहानी फैल गई और सभी ने छठी मैया की महिमा का गुणगान किया। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि आस्था और प्रेम से किया गया हर व्रत और पूजा असंभव को भी संभव बना देता है। जय छठी मैया की।